स्टार्ट श्रुति जी। हाँ, हम लोग अभी लास्ट जो टॉपिक डिस्कशन किए थे वो किए थे आयुषांते वाइटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो रेस्पो केयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आयुषांता का एक और हेल्थ सप्लीमेंट है जिसको हम लोग जो नाम है रेस्पो केयर, आयुषांता रेस्पो केयर। बेसिकली हम लोग का इसके नाम से ही काफी चीज पता चल जाता है, दैट इज इट इज रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी और इन्फेक्शन के रिगार्डिंग ये मेडिसिन काम आती है। आई गेस कुछ इश्यू है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू। अच्छा, हाँ, जो कॉमन रेस्पिरेशंस के जो इन्फेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सब जो होता है रेस्पिरेशंस जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। और आयुर्वेदा का जो रेस्पो केयर है वो इन सब चीजों को अपने लोग को फाइट करने में मदद करता है। बेसिकली क्या होता है इसमें, जैसे ऑक्सीजन जो प्राइमरी फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो क्या होता है, ऑक्सीजन पूरा बॉडी को सप्लाई करना थ्रू ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में अगर प्रॉब्लम होने लग जाए तो अपने लोग को पूरा बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है। तो इसके में जो आयुषांता रेस्पो केयर है वो हम लोग को क्या, जो हम लोग का इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेशन के लिए, जो ब्रीथिंग में हम लोग को जो प्रॉब्लम होती है उसमें प्रिवेंट करता है। और इससे क्या है, वो ब्रीदिंग स्मूथ करता है ताकि हम लोग अपना जितना ऑक्सीजन लेवल हम लोग को इनहेल करना है उतना इनहेल करके हम लोग का बॉडी को हम लोग इन्फेक्शन से दूर रखें। किसी की वॉइस मरमर हो रही है। अनामिका जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनामिका जी, मैं सॉरी, म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है। हाँ जी सुचि जी, कंटिन्यू। हाँ, इसमें जो रेस्पो केयर में जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो यूज होते हैं वो है तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, पीपली, गिलोय। ये सब क्या है, ब्रोंकाइटिस इफेक्ट और इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स को हटाने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, इनसे मिला के ही रेस्पो केयर बना है। तो इन सब से क्या है, अपने लोग का ब्रीथिंग स्मूथ रहता है, सो दैट हम लोग को ताकि जितने ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सब में ये लोग फाइट करने में आसानी रहती है। और इसका जो डोज है वो 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार। आप कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सुबह शाम ही लेना है, आप कभी भी ले सकते हैं, इसका ऐसा कोई डोज का वो नहीं है। अब दूसरा जो जाए, छठा जो है हम लोग का लीवर डिसऑर्डर के बारे में है। सबसे पहला तो लीवर होता क्या अपना, लीवर जो है अपना सबसे लार्जेस्ट और हेवीएस्ट ऑर्गन है अपने बॉडी का। देखेंगे तो अपने लोग का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो लीवर ने कवर करके रखा है, और हेवीएस्ट भी ऑर्गन अगर देखेंगे तो लीवर ही है। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, हम लोग का हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड से डिटॉक्सिफाई करता है ताकि हम लोग का ब्लड प्योर रहे, तो कि उसमें कोई दिक्कत ना आए। और हम लोग के लीवर प्रोसेस में लीवर क्या क्या फंक्शन करता है, प्रोसेसिंग डाइजेस्टेड फूड टू इंटेस्टाइन। पहले तो वो फूड डाइजेस्ट करवाता है, डाइजेस्ट करा के वो इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। हम लोग के जितने भी बॉडी में ड्रग्स और टॉक्सिन्स है उसको न्यूट्रलाइज रखता है, ना किसी का मात्रा ज्यादा ना किसी का मात्रा कम, वो न्यूट्रलाइज करने में हम लोग का लीवर फंक्शन काफी हेल्पफुल रहता है। फैट लेवल्स अपने लोग का कंट्रोल रखता है। हम लोग का फूड जो अपने लोग च्यू करते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, वो लीवर का काम होता है। लीवर कन्वर्ट्स द फूड इनटू एनर्जी। हम लोग का आयरन, विटामिन और अदर केमिकल्स भी जो है वो लीवर के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू में ही आते हैं। लीवर फंक्शन से वो सब काम करता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो लीवर एक अहम पार्ट है हम लोग की बॉडी का, ऑर्गन का। हम लोग के बॉडी ऑर्गन में एक सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो है वो लीवर निभाता है। अब लीवर डिसऑर्डर होता है तो हम लोग को क्या क्या तकलीफें आती है। सबसे पहला आता है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस बोलेंगे तो आधे लोगों को नहीं पता चलेगा। दूसरा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि हम लोग का जो लीवर स्वेलिन होने लगता है, लीवर स्वेलिन या वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उसको हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। दूसरा जो लीवर डिसऑर्डर से आता है वो फैटी लीवर डिजीज, इसको स्टीटोटिस भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, लीवर में फैट जमना, उसको हम लोग स्टेटोसिस बोलते हैं। लीवर फाइब्रोसिस और किरोसिस, इसको एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव कोलेजन, मतलब बॉडी में आप क्या बोल सकते हैं, कोलेजन मतलब कोलेस्ट्रॉल टाइप नहीं होता है, बट इसका एग्जैक्ट अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो मुझे नहीं आता है। इसका जो है वो एक्सेसिव लीवर में जमा करना, उसकी वजह से भी एक लीवर डिसऑर्डर है। अब लीवर डिसऑर्डर के सिम्टम्स हम लोग को कैसे पता चलेंगे, एक वेट लॉस, पुअर डाइजेशन, वॉमिटिंग। हम लोग के जो अपर पार्ट है, राइट अपर पार्ट एब्डोमेन का, उसमें भी पेन स्टार्ट चालू हो जाता है। इसकी ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स है जिसको हम लोग को पता चल सकता है कि लीवर डिसऑर्डर का हम लोग को
सिम्टम्स दिख रहे हैं। अब आयुष्मान लिवर हेल्थ जो है ये हम लोग को क्या करता है, हम लोग का डैमेज लिवर सेल्स जो है इसको हटा के अपना जो रेजुनेरेशन मतलब जो नया लिवर सेल्स पैदा करना है वो ये करता है। उससे क्या है हम लोग का लीवर जो है वो हेल्दी रहे। ये आयुष्मान लिवर हेल्थ का काम करता है। जो लीवर स्वेलन रहता है उसको कम करता है, वायरल इन्फेक्शन से हम लोग को बचाता है। तो ये सब चीजें लीवर हेल्थ काम करता है। एंड एक और चीज हम लोग को कई बार ये रहता है कि हम लोग को ये डिजीज हो तभी हम लोग ये सप्लीमेंट्स खाएं, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपने लोग ये रेगुलर में भी खाएं ये सारे सप्लीमेंट्स तो अपने लोग को ये बैलेंस बनाने में बहुत मदद करता है। ये सब अपने लोग को जरूरी नहीं है कि अपने लोग ने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया लीवर हेल्थ का प्रॉब्लम है तभी अपने लोग खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना जो नॉर्मल डेली लाइफ में ये सब खा सकते हैं। क्या होता है अभी ना अपने लोग के खाने में काफी चीजें होती है, काफी मात्रा में ना अपने लोग को खाने में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन मिनरल्स जो हम लोग को चाहिए अपने बॉडी के लिए वो सारी चीजें नहीं मिलती। तो ये जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो अपने लोग को वो चीज पूरा करके देता है ताकि अपने लोग अपने बॉडी में वो चीज अब्सॉर्ब करें और अपने लोग अपना हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकें। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स यूज किया गया है वो है पिपली, द्रक्ष, सिरैता, कुकुता, भतकईता। एक्चुअली ये मुझे नहीं पता है क्योंकि ये सारे नए वर्ड्स हैं मेरे लिए, बाकी पुराने तो सारे पता थे बट ये सारे नए वर्ड्स है तो इसका मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब क्या है, ये लीवर सेल्स को डैमेज करने में प्रिवेंट करता है। दूसरा चीज, इसका जो डोजेस है वो क्या है, 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे, लेकिन अबव 14 इयर्स ओनली। ये बिलो 14 इयर्स के लिए नहीं है, ये आप अबव 14 इयर्स के लिए खाली दे सकते हो। दूसरा, आप प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दे सकते और जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है आप उनको भी नहीं प्रीफर करोगे, मतलब वो भी नहीं ले तो बेटर है उनके लिए। तो इसीलिए ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दे सकते अपन, और जिनको गैस्ट्रिक या अल्सर का प्रॉब्लम है वो भी ये ना खाएं तो बेहतर है। सिर्फ डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करें तभी ये मेडिसिन ले। अब हम लोग जाते हैं किडनी के ऊपर। लास्ट है ये टॉपिक मेरा, आई गेस खत्म हो गया है, लास्ट टॉपिक है ये आयुषांता का किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ से पता चलता है किडनी से रिलेटेड कैप्सूल्स होंगी। तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन, किडनी क्या होता है, किडनी जो है हम लोग का बीन शेप्ड ऑर्गन है, वो हम लोग को रेगुलेट अपने जो लाइफ जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के उसको रेगुलर करने में काफी हेल्प करता है। किडनी क्या करता है, किडनी हम लोग का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसको फिल्टर करता है और हम लोग का जो अपने लोग का वेस्ट जो हम लोग के ब्लड में रहता है उनको प्यूरिफाई करके अपने लोग को यूरिन के थ्रू उसको हटाता है। तो इसीलिए जो भी हम लोग की किडनी हेल्थ में अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, अगर किडनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले क्या होता है, यूरिन में आपको प्रॉब्लम चालू हो जाता है जो कि नॉर्मल है। इसीलिए क्या होता है, ये हार्मोन्स और ब्लड प्रेशर जो होता है ना, हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करता है और इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेगुलेट रखता है। किडनी जो होती है हम लोग की वो ये सब काम करती है। इसमें क्या होता है, किडनी डिजीज से हम लोग को, किडनी अगर हम लोग का फंक्शनिंग कम कर दे या किडनी के रिलेटेड डिजीज जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोन्स होते हैं, सिस्ट। सिस्ट मतलब पत्थर, पत्थर जैसा, पत्थर भी नहीं बोल सकते आप, बट छोटा छोटा वो स्टमक के अंदर आपको मिलेंगे गट्ठा जैसे, जिसको क्या बोलते हैं, गठरी जैसे बनते, बट वो स्टोन से थोड़े पिघलने टाइप के होते हैं, वो स्टोन्स नहीं होते बट सिस्ट होते हैं। और एक दूसरा मेजर जो होता है यूरिन इन्फेक्शन होता है। अब किडनी डिजीज हुआ है वो कैसे पता चलता है, चेंजेस इन यूरिनेशन, हम लोग का या तो मोर या फिर लेस, यूजुअल से ज्यादा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, कम या ज्यादा यूरिनेशन होने से हम लोग ये समझ में आता है कि किडनी डिजीज होना चालू हो गया है। और दूसरा क्या है, चेंजेस इन द कलर ऑफ यूरिन, स्वेलनेस ऑफ एंकल, हम लोग के जो एरिया रहती है वो काफी आपको स्वेलन मिलेगी उस टाइम पे, फीट्स हो गए, हैंड्स हो गए, फेस हो गए, वो काफी आपको स्वेलन मिलती है, हाथ वगैरह सूजना पूरा हो जाता है, पैर पूरा सूजता है आपको, और उसमें क्या आपको बहुत ज्यादा वीकनेस मिलेगी। अब जैसे हम लोग क्या होता है नॉर्मल जो सांस लेते हैं उसमें क्या हो, छोटी छोटी सांस लेते हैं हम लोग को बहुत ज्यादा ब्रीथिंग होती है तो उससे क्या हम लोग का क्या बोलते हैं थकान ज्यादा लगती है। जैसे अगर आप छोटी छोटी सांसें लोगे तो आपको थकान ज्यादा लगेगी, तो वो सारा चीजें हो जाती है। और क्या होता है जैसे ना लेग्स में इचिंग, अपने लोग जैसे लेग्स जैसे स्वेलन हो जाता है, सूजन होते हैं तो इचिंग बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आपको लेग में इचिंग ज्यादा मिलेगी और आपको खाने में काफी कुछ मन नहीं करेगा। किडनी डिजीज होता है तो आपको खाने पीने में काफी आपका हट जाता है, काफी आप खाना पीना बंद कर देते हो।
ये सब चीजें होती है जिससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा क्या है, जो ये किडनी वेस्टीज का जो आयुष्मान है किडनी हेल्थ है, वो क्या करता है, वो क्या है, हम लोग यूरिनरी डिजीज से फाइट करने में मदद करता है। जैसे कि जिस स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स जो होते हैं किडनी में, उसको डिसॉल्व करता है और उनको यूरिन के थ्रू पास कराता है। ये किडनी हेल्थ में काफी चीज पाई गई है कि ये आप कर सकते हो किडनी हेल्थ के थ्रू। और दूसरा इसमें जो जो मिलते हैं वो क्या है, आपको नेचुरल एक्सट्रैक्ट, आंवला, वरुण, गोक्षुरा, गिलोय, भूमि आंवला, श्वेत परपति, ये सब क्या है, स्टोन ब्रेकर होते हैं। और जैसे यूरिनेशन में जलन होना, यूरिनेशन का कलर चेंज होना, ये सब आपको इस सब चीजों से हेल्प करते हैं। और जो इनका डोज है वो आप एक कैप्सूल ट्राइस अ डे है, और ये सिर्फ आप 18 साल के ऊपर के ही ले सकते हैं, उससे ऊपर उससे नीचे का आप प्रीफर नहीं करोगे। एंड दूसरा, ये प्रेग्नेंट लेडी को दिया जा सकता है खाली डॉक्टर्स के सजेशन पे। ये एक्सेप्शनल है कि आप प्रेग्नेंट लेडी ले सकते हैं, बट सिर्फ डॉक्टर्स के वो डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करे तो उसी के बेसिस पे ले सकती है। आई गेस मेरा खत्म हो गया सेशन, इतना ही था मेरा सेशन। अगर किसी को कुछ है तो आप बता दीजिए। ग्रेट।